मेरा BTST ट्रेड रहेगा PVR में, एंड PVR में फ्यूचर्स के हिसाब से अगर हम ऐसे लगा सकते हैं 1330 पे, अगर 1330 क्रॉस नहीं कर पाएगा, डाउन रहेगा उससे, तो हम नीचे जा सकते हैं 1280 एंड 1250 की तरफ। एंड इन केस ऑफ द एंटायर मार्केट इज कोलैप्सिंग फर्दर, तो फिर हम 1250 को तोड़ के 1220 की तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल आपके सामने PVR पर एक कॉल आता हुआ BTST के रूप में। अब जोड़ते हैं यहाँ पर राजेश सतपुते साहब को। राजेश जी, हम लोग आपकी तरफ से बहुत ही शानदार मोमेंटम हिंदुस्तान यूनिलीवर पर ट्रैक कर रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते से। अब बताइए आपको क्या पसंद आता है जो या तो हम घर जाते वक्त बेच दें या खरीद के चलें? देखिए, मुझे लगता है कि आज एक पॉज मिला है और ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो रेंज था, जैसे वीरेंद्र ने भी कहा था, 16,400 16,600, तो कहीं ना कहीं लगता है रेंज में एक क्लोज मिल रहा है और दैट सिंपली गिव्स यू एक कॉन्फिडेंस कि मैं BTST करके जाऊं। और BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है जिसमें स्ट्रेंथ है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड UBL। मुझे लगता है सामने एक्सपायरी है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली और बाकी है। सो UBL जैसे सुबह भी बात की थी, इसी को मैं लेके जाऊंगा। 1455 पे ये ट्रेड हो रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1425 का और मुझे लगता है 1510 1540 ये दो टारगेट से मेरे, ये अभी भी पेंडिंग है। फिलहाल आपके सामने सारे BTST कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। गाबा साहब आपको भारतीय एयरटेल पर रुझान दे रहे हैं तेजी का। सतपुते साहब ने खरीदारी की सलाह UBL पर दी है, हमारे देश के सबसे बड़ा बियर मेकर। और नेस्ले, हम लोग सुबह वीरेंद्र जी चर्चा कर ही रहे थे कि आप इस पर 20,000 का प्राइस देखेंगे और अब 20,015 आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, लक्ष्य साधते हुए 20,050 का। बढ़िया मोमेंटम, रिकॉर्ड हाई और बहुत ही जानी मानी कंपनी। ये ध्यान दीजिए, कभी भी आपको भारतवर्ष में FMCG के काउंटर सस्ते नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वैल्यूएशन देखी जाती है, वो भी अपने से। अगर आपको लंबे समय में नेस्ले अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन से सस्ता मिल रहा है, वही मौका है खरीदारी का। अब यहाँ पर डिजिट चेंज होता हुआ 20,000 आपके सामने स्क्रीन पर। जब हम लोगों ने इस डिजिट चेंज की बात करी थी तब प्राइस मेरे ख्याल से 19,850 के आसपास था। वीरेंद्र जी। नेस्ले 2,0,0,0,4 .45 गजब का, अगर आप देखें नेस्ले का स्विंग है। अच्छा, जाते जाते एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 14 रुपये ऊपर स्थिर रहा ये स्टॉक। एशियन पेंट्स अगर आप देखें एक्सट्रीम लॉसेस। BL अगर आप देखें डी हाई की ट्रैजेक्टरी पे आता हुआ। वो फ्यूचर्स जो आज बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें अगर आप देखें एस्कॉर्ट्स रहा 5.5% ऊपर, HCL टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, BEL चौथे पायदान पे आ चुका है। याद रखिएगा, इस पर डिस्कशन हम यूं ही नहीं कर रहे थे, इसका जो बिहेवियर है वो बहुत स्ट्रांग है। वेदांता एक सरप्राइज पैकेज रहा आज और डे हाई की अगर आप देखें ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ। ICICI प्रू अभी अगर आप देखें आशीष चतुर्वेदी जी ने डिस्कस भी किया, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1278 के स्तर पे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अब विप्रो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज होता हुआ और टेक महिंद्रा 1418 पे। आशीष एक ये बात बताइएगा, टेक महिंद्रा लास्ट टू लास्ट वीक के बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बाद 1420, 1430, 1410, 1400 की रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ। जरा इसकी रोलोवर्स की फिगर्स लेके आइएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें जो बुल्स इसमें अगस्त सेकेंड हाफ में हावी थे, वो एग्जैक्टली इसमें सीरीज के अंतिम दौर में क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें कितना OI कैरी कर रहे हैं वो देखेंगे। 1416 प्लीज जरा रोलोवर्स की प्लेट लेके आइएगा। आशीष, आपको क्या लगता है, सेंसिबल थिंग होगी यहाँ पे कि अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें या फिर अपने लॉन्ग्स को रोल ओवर कर लें नेक्स्ट सीरीज में भी, क्योंकि दूसरे IT काउंटर्स के वनस्पत इसका राइज वर्टिकल था। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर पे जो IT में चल रहा है वो एक इंटरनल स्विच हमें देखने को मिल रहा है LTI से LTTS, LTTS से कहीं ना कहीं माइंडट्री। तो ये एक जो ट्रेंड बन रहा है उसके चलते डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करनी चाहिए। और उसके बजाय मुझे लगता है कि कोफोर्ज, LTTS और LTI, ये तीन स्टॉक्स जो है वहां पर पे बहुत ही अच्छा बिल्डअप लॉन्ग साइड पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और रोलओवर्स के भी टर्म्स में ये तीनों स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो एक स्विच की बात मैं कहूंगा, वीकनेस तो नहीं कहूंगा, बट स्विच डेफिनेटली टेक महिंद्रा से कोफोर्ज, LTI, LTTS जैसे स्टॉक्स में ली जा सकती है। रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, आपकी तरफ से हम लोग एक शानदार TCS पर लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं पिछले हफ्ते से। IT की ताबड़तोड़ तेजी आपके सामने स्क्रीन पर है ही। कोई ऐसा काउंटर जो आपको पसंद आता हो लॉन्ग साइड पर?
अगर कंटिन्यूएशन की बात करें तो दो काउंटर्स पे आईटी में नजर है, वन इज इन विप्रो एंड द अदर इज इन कोफोर्ज। तो कोफोर्ज में काफी स्पेस नजर आ रही है मुझे, एंड अगर ये 4930 सस्टेन करेगा ऑन द डाउन साइड तो ऊपर वाली साइड पे ये 5050 एंड इवन 5200 की तरफ मल्टीपल डे स्विंग मूव के हिसाब से जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म वालों को 5050 पर टारगेट रखना चाहिए, एंड इफ यू आर विलिंग टू कैरी तो 5100 एंड 5200 की तरफ भी जा सकता है। एंड विप्रो की जहां तक बात है तो विप्रो अगर 625 होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे तो ये ऊपर वाली साइड पे 635 एंड 640 की तरफ जा सकता है। तो क्यूमिन माफ कीजिए, कोफोर्ज पर आपको 2 बाय कॉल्स अब आती हुई दिख रही हैं और 635 के आसपास आपने इंट्राडे हाई आज देखा लगते हुए विप्रो पर, उस डिप को भी खरीदारी की राय। आशीष चतुर्मोता साहब और रचना जी दोनों बुलिश हैं कोफोर्ज पर। वीरेंद्र जी, एक हल्का सा ब्रेकडाउन आपको आईटीसी पर आता हुआ दिख रहा है और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अब ये अगर लाल निशान में काउंटर बंद होता है तो आपको 200 डीए में टूटता हुआ दिखेगा। चंदन जी, क्या ये चिंता है या यहाँ पर आप एक बाउंस बैक ट्रेड देख रहे हैं? जी देखिए, आईटीसी का वैसे भी एक डल काउंटर है, अब बड़ी मुश्किल से चलता है, बट अब यदि यहाँ से टूटता है तो 200 के जोन पे वापस जाके और टर्न करने की ट्राई करेगा। तो मेरे हिसाब से कोई इतने बड़े चिंता की बात नहीं है, जब काउंटर चलता ही नहीं है तो मेरे को नहीं लग रहा कोई बड़ी गिरावट भी बनेगी। बट हाँ, 200 का लेवल है उसको ध्यान में रखे, यदि किसी के पास इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन हो 200 के आसपास जाके वापस काउंटर स्टेबल हो सकता है। ये जो आप लाल निशान देख रहे हैं आखिरी वाला, ये अब आपको 200 डीएमए के नीचे ट्रैक करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, अगर आप यहाँ पर एक 200 डीएमए के साथ चार्ट बना पाएं तो वो ज़रूर